हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे पेज पर। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा केस जहां पर चेहरे में ब्राउनिश स्पॉट हो जाते हैं। आज मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई और वही केस आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे भूरे भूरे ये जो दाग हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये मुझे 5 सालों से हैं और मैंने कई सारा इलाज कर लिया, बहुत सारे एटॉपिक ऑइंटमेंट यूज़ कर लिए, मेडिकेशन करा लिया, बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन ये जा नहीं रहे। तो हम होम्योपैथ्स का क्या रोल है इस तरीके के डिस्कलरेशन में, इस तरह की पिगमेंटेशन के केस में? इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में पिगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो हम होम्योपैथ्स पिगमेंटेशन सुन करके डर जाएं या फिर हम इसे समझें कि हम इस चीज को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू क्योर पिगमेंटेशन विद होम्योपैथी और नॉट? सो द आंसर इज यस। बट इस केस में जो हमारे पास आता है, जहां पे पिगमेंटेशन हमें देखने मिलती है, इसमें मेडिसिन देने का तरीका क्या है, ये मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो मैंने कैसे केस किया और किस तरीके से मैं केस को करती हूँ जब मेरे पास स्किन से रिलेटेड या फेस में कोई भी इरप्शन है, कोई डिस्कलरेशन है, कोई चेंजेस हैं, दाने हैं, खुजली है, या इस तरीके के दाग है जहां पे रेड पैच हो सकते हैं, ब्राउनिश पैचेस हो सकते हैं, ब्लूइश पैचेस हो सकते हैं, या कई बार आप देखेंगे ब्लैक पैच, चीक्स पूरा ब्लैक पड़ गया, फोरहेड पूरा ब्लैक पड़ गया, एक स्पेशली एक स्पॉट की तरह एक पार्ट में हो जाता है, ब्लैक स्पॉट ऑन फेस, ब्लैक स्पॉट या ऑन चीक्स, इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे। तो हम कैसे काम करेंगे, क्या रूब्रिक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे, और इन केसेस में क्या सिर्फ रेमेडी को उठा करके देना है या हमें कंप्लीट सिम्टम फ्रेम करने होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सो फटाफट से आप सभी कनेक्ट करते जाइएगा। बेसिकली जब भी आपके पास कोई केस आएगा फेस का, जहां पर फेस में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आज का हमारा केस है डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन को हम डिस्कलरेशन भी कहते हैं, जहां पे डिस्कलर का हो गया है। एक जो नेचुरल आपका स्किन टोन होता है, नेचुरल कलर होता है आपका स्किन का, व्हिटिश होता है, व्हाइटिश होता है, बहुत ज्यादा फेयर होता है, डार्क होता है ना, इस तरीके का होता है। बट अगर वो डिस्कलर हो जाए, पिगमेंटेशन आ जाए फेसेस पे, जैसे कि ब्राउन पिगमेंटेशन, भूरे चकत्ते या भूरे दाग होना। अब जो ये भूरे चकत्ते या भूरे दाग होते हैं फेस में, आपको बेसिकली कहाँ मिलते हैं? फोरहेड में मिलते हैं, है ना। कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां पे हमें चेहरे पे फोरहेड में भूरा दाग मिलता है, या फिर पेशेंट को चीक्स में इस तरीके की बटरफ्लाई रैशेस मिलते हैं, जहां पे नाक के ऊपर और साथ में इस तरीके से चीक्स को पूरा कवर किया होता है, या फिर कई बार आपको छोटे छोटे ब्राउनिश स्पॉट चीक्स में इस तरीके से ऐसे स्पॉट्स में मिल जाएंगे, सिंगल स्मॉल स्पॉट्स मिल जाएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, सिंगल स्मॉल स्पॉट्स, ब्राउनिश स्पॉट्स ऑन फेस और चीक्स, ये आपको मिल जाएंगे। या फिर कई बार आप देखोगे कि ये पूरा, वैसे ये तो बहुत रेयर दिखता है, बट यस, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर पूरे फेस में ब्राउनिश स्पॉट हो गया और एक सिंगल पूरे साइड में हुआ, लाइक एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो कई बार आप देखोगे कि एक साइड में पूरा ब्राउनिश स्पॉट हो जाता है, पूरा आई का एरिया कवर करता है, फोरहेड कवर करता है, साथ में पूरे चीक्स में इस तरीके से भूरा भूरा हो जाता है। तो पिगमेंटेशन में किस तरीके से हम काम करेंगे? द वन इज कि सबसे पहले आपको चैप्टर खोलना है फेस, ठीक है। आप फेस में जाएंगे और मैं ये भी बता दूं कि आप पेशेंट को सुंदर बना सकते हो अगर आप इस तरीके से काम करिए। कॉस्मेटिक्स पे, स्किन केयर पे कई सारे होम्योपैथ्स बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं, और मेरा भी ये कोर है। जिस तरीके से मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ, मैं एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरीके के केसेस को लेना पसंद करती हूँ और उस पर काम करना पसंद करती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे रिजल्ट्स मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने पिलर्स को फॉलो करना है। रेपर्टरी टूल हमारा जो है हमारे पास से हटना नहीं चाहिए, कैंट रेपर्टरी है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम स्किन पे या कॉस्मेटिक पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारा ये टूल चाहिए। अब सेक्शन क्या है, कौन से पार्ट पे, कौन सी लोकेशन आई है हमारे पास? फेस आया है। डॉक्टर साहब आपने कल तो बताया था हेडेक पे कि उसके पार्ट ऑफ हेड, और वहां पे तो लोकेशन बहुत सारी मिलेगी। अब फेस में कैसे लेंगे लोकेशन? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहला हमारा चैप्टर है फेस, ठीक है। फेस में आपने क्या लेना है? पेशेंट क्या लेकर के आया है? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हमारी रेपर्टरी में डिस्कलरेशन में मिलेगा। डिस्कलरेशन का मतलब क्या है? कलर जो है वो डिस हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इट मीन्स कि जो मेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फेस के कई तरह के टोन होता है, सो वहां पे एक फेयर पेशेंट हमारे पास है, उसमें ब्राउनिश स्पॉट हो गए। सो दिस इज डिस्कलरेशन ऑफ विच? ब्राउनिश, ठीक है।
कई बार आप देखेंगे रेड मोल वाले पेशेंट्स भी आते हैं, चेहरे पे रेड मोल हो जाते हैं या लाल 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 दाग हो जाते हैं, या कई बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा चेहरा लाल हो रहा है, फ्लशिंग हीट हो रही है, ब्लश जैसा हो रहा है, पूरे चीक्स रेड हो जाते हैं, पूरी नोज रेड हो जाती है, फेस डिस्कलरेशन रेड। सो हियर जहां पे हमारा केस आ जाया है, कौन सा केस है हमारे पास, फेस डिस्कलरेशन ब्राउनिश, भूरे कलर का चकत्ते या भूरे कलर के दाग हो गए हैं, द वन। सेकेंड आप देख रहे हैं कि ये स्पॉट्स में है। एक होता है पूरे चिक्स को कवर कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई रैश, जहां पे आप सीधे ले सकते हैं सिंपली डिस्कलरेशन ब्राउनिश, ठीक है। लेकिन कई बार ये स्पॉट्स में मिलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, छोटे 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 स्पॉट्स में मिलते हैं। तो यू कैन इजिली टेक दिस फ्रॉम अवर रूब्रिक, हमारे पास है, पेशेंट के ही शब्दों को हमें रूब्रिक में कन्वर्ट करना होता है, नथिंग एल्स। और ये हमें मिलेगा कहाँ, इस रेपर्टरी में मिलेगा। सो देयर इज डिस्कलरेशन, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, कौन से कलर का हुआ है, दैट इज ब्राउनिश इन स्पॉट्स, स्पॉट्स में हुआ है। मेडिसिन की अगर हम बात करें, मेडिसिन भी शेयर कर लो, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं डॉक्टर साहब आप मेडिसिन नहीं बताते हो। बेसिकली मेडिसिन ना बताने का रीजन ये हो जाता है कि आप किसी एक रेमेडी को पकड़ के बैठ जाते हो। और देखिए मैंने रेपर्टरी ली हुई है, रेपर्टरी में तो कितनी सारी मेडिसिन है, मुझे मेरे पेशेंट के लिए क्या देना है उसकी कंप्लीटली जो मैंने हिस्ट्री ली है उस बेसिस पर डिपेंड करता है। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम किसी एक बॉडी पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम कंप्लीट होल केस तो डिस्कस कर नहीं रहे, हम किसी पर्टिकुलर पार्ट पे बात कर रहे हैं कि वहां पे हम किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इसको समझिएगा जरूर। चलिए कुछ मेडिसिन भी आप सभी के लिए शेयर कर लेती हूँ, लेकिन उसमें ये जरूर कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मेडिसिन है वो ग्रेड में है, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की रेमेडीज हमें यहाँ पे मिल रही हैं, इटैलिक में है और कैपिटल में है। सो आप देखोगे स्पॉट्स अगर चेहरे पे है, भूरे कलर के स्पॉट्स हो गए हैं, कार्बोनामिलिस, कैलकेरिया एंड कालिका, लाइको, लॉरिनम, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, सीपिया, ये सब हमें इटैलिक में मिल रहे हैं। अगर हम बात करें बोल्ड की, तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस भी मिलता है, आर्सेनिक भी मिलता है, बेंजोइक एसिड मिलेगा एंड नाइट्रम फॉस मिलेगा, थूजा मिल रही है, कॉस्टिकम मिल रही है, हायोसाइमस, फेरम फॉस, कोनियम, राइट, ये सारी रेमेडीज मिल रही हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो एक एक रेमेडी की मैं आपको पिक्युलैरिटीज भी बता सकती हूँ, उस पिक्युलैरिटी के बेसिस पर भी रेमेडी का बहुत अच्छा सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर ब्राउनिश पिगमेंटेशन के लिए पेशेंट आया है तो जरूर आप उसके फिजिकल और मेंटल्स लीजिए, साथ में इसको मत भूलिएगा, पर्टिकुलर सिम्टम को कंप्लीट करना हम हमेशा मिस करते थे। मैंने तो किया है अपनी प्रैक्टिस में मिस फ्रेंड्स, और रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, ब्राउन स्पॉट के पेशेंट ठीक नहीं होते थे। लेकिन अभी जब इस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में जाकर के पहले कंप्लीट करना है आपके उस पेशेंट के जिस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए पेशेंट आया है, और उसके बाद उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं उनकी बेसिस पर रेमेडी का सिलेक्शन करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फर की, कि ब्राउन स्पॉट फॉर सल्फर, ब्राउन स्पॉट फॉर सीपिया, तो इनके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक हम सीपिया को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सीपिया को बेसिकली तब यूज करना है जहां पर हार्मोनल डिसऑर्डर हो, प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन, आफ्टर पार्चुरेशन कंडीशन मिल रही हो, पहला। दूसरा ऐसे पेशेंट में यूज करते हैं जहां पे बटरफ्लाई रैशेस मिलते हैं। बटरफ्लाई रैशेस समझते हैं आप, बटरफ्लाई का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके की होती है ना कि दोनों पंख जो विंग्स होते हैं इस तरीके से निकले हुए थे दोनों साइड, तो बटरफ्लाई का एक इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये पूरे नोज को कवर करते हुए ये इस तरीके से और ये ऐसे विंग्स बनाता है। इस तरीके का स्पॉट अगर मिलता है तो वहां पे हमें सीपिया बहुत अच्छा हेल्प करती है। साथ में ही आपको इंडिफरेंस मिल सकता है, नेचर में आप देखेंगे वेरी माइल्ड, जेंटल, वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन अब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में पेशेंट है, वहां पे सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर इज अ गुड रेमेडी, तो वहां पर आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स जिनमें एप्रिसिएशन की डिजायर बहुत ज्यादा होती है, दे आर समहाउ अनहाइजीनिक, समहाउ दे आर हाइजीनिक, दोनों पोलैरिटी उसमें मिलती है। एंड साथ में ही ऐसे पेशेंट्स में बर्निंग सेंसेशन रहेगा, हीट सेंसेशन रहेगा, एलर्जिक कंडीशंस मिलेंगी, स्किन का जो लुक आप देखेंगे अनइवन स्किन टोन मिल सकता है, स्किन में आप देखेंगे ना अनइवन स्किन रहेगी, हेल्दी स्किन नहीं दिखती है, वहां पे सल्फर जाता है। और भी कई तरह की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो मिलती है यहाँ पे। साथ में ही अगर आप देखोगे कि जो ये स्पॉट है हमें कई बार लिप्स में मिलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा लिप ना भूरा होते चला जा रहा है, सो दिस इज रेयर सिम्टम, ऐसा बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है, और वहां पे रेमेडी बिल्कुल क्लिक नहीं करती, वहां समझ ही नहीं आता कि यहां पर क्या दें हम, ब्राउनिश स्पॉट ऑन लिप, तो ये स्पॉट है, पूरे लिप्स जो है ब्राउन नहीं हुए हैं। अगर पूरे लिप्स ब्राउन हुए हैं तो यू कैन टेक लिप्स डिस्कलरेशन
ब्राउन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्राउनिश स्पॉट। तो आप फेस में जाकर के ब्राउनिश स्पॉट ऑन लिप डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर इज फेस, डिस्कलरेशन, ब्राउनिश लिप्स। ठीक है, ये सब रूब्रिक्स हैं जो हमें मिलते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा। लिप्स में अगर बात करें तो फॉस्फोरस, सोराइनम, वेरेट्रम, ये इटैलिक में है। रोमन की बात, बोल्ड की बात करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ब्रायनिया, आर्सेनिक, हायोसाइमस, एंटियम टार्ट, इस तरीके की रेमेडीज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इनमें से रेमेडी हमें सारी नहीं देनी है, प्लीज इसको माइंड करिएगा। हर रेमेडी को समझिए, हर रेमेडी को अंडरस्टैंड करिए, उसको थोड़ा सा गो थ्रू होइए। एक बार सिर्फ देखना होता है, वहां पे हमें कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, बिकॉज देयर आर नो एग्जाम्स कि हमें एक एक सिम्टम याद करना है। जस्ट एक गो थ्रू होते हो आप और धीरे धीरे आपको रेमेडीज का जो है आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ब्राउनिश स्पॉट के केसेस में इस तरीके से हैंडलिंग करनी है। एक छोटा सा ग्लिम्स ही देना चाहूंगी। ब्राउनिश या भूरे दाग के पेशेंट, फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आए, मेल पेशेंट हमारे पास आए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस ब्यूटी वाले काम को आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना है। क्या करेंगे आप, चैप्टर आपका जाएगा फेस में पिगमेंटेशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्कलरेशन। आप डिस्कलरेशन लेंगे, डिस्कलरेशन में कौन से कलर का दाग या धब्बे फेस पे हो रखे हैं, रेड है, ब्राउन है, ब्लूइश है, ब्लैक है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो आप ये रूब्रिक जरूर लीजिए और यहां से रेमेडी का सिलेक्शन करिए। ये रेमेडी आपको डेफिनेटली अपने पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट को जब हम इस तरीके की रेमेडी देते हैं, जो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि वो जो दाग तो उसके जाते ही हैं, एक वेल बीइंग सेंसेशन पेशेंट को आता है। पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दवा लेने के बाद बढ़िया लग रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, मुझे ये ठीक हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे इस चीज में आराम लग रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि योर रेमेडी इज एक्टिंग होल, वो पूरे तरीके से काम कर रही है और आपके पेशेंट को रिलीफ दे रही है। तो स्किन में, फेस की कंप्लेन में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। सो आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन रहा हो आपके लिए यूजफुल रहे। और जितने भी मेरे होम्योपैथ्स हैं जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, मेरे वीडियोस सुनते हैं धैर्य से और धैर्य के साथ और मुझे टाइम देते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और इस तरीके से हर एक चैप्टर पे जाइए। जितनी भी कंप्लेन अब तक आपके क्लिनिक में आई हैं उनको चैप्टर में एक बार रीड करिए, जस्ट गो थ्रू करिए, कुछ याद नहीं करना है, आपकी हैबिट बन जाएगी। कभी इस एज में ना जब आप किसी चैप्टर पे जाते हो तो वो आपको क्लिक करता है कि इस चैप्टर में ये चीज मिलती है, फिर आपको इजी हो जाता है काम करने का। ठीक है, तो अब आगे से अगर लिप पे ब्राउन स्पॉट का पेशेंट आ गया, रेड स्पॉट का पेशेंट आ गया, ब्लैक स्पॉट का आ गया, तो डरने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सीधे फेस पे जाओगे आप, डिस्कलरेशन में जाओगे आप, जिस कलर का डिस्कलरेशन है, लाइक ब्राउन है या ब्लैक है, और जो भी स्पॉट है वो क्या है, लिप में जाएंगे आप, रेमेडीज विल बी देयर। ठीक है, इस तरीके से काम करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डे बाय डे इंप्रूव करना है। खूब सारा पढ़िए, खूब सारी मेहनत करिए और होम्योपैथी को बिल्कुल डेफिनेटली, मैं कई बार कहती हूँ, मैं खुद एक्चुअली जब आपसे कहती हूँ तो मैं खुद को फील कराती हूँ कि हर केस को हम क्योर करने में काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ इस तरीके से मेहनत जरूर करनी है, सही पाथ पे चल करके काम करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक फेवर जरूर चाहूंगी, मेरे वीडियोस को शेयर किया करें अगर आप किसी भी होम्योपैथ से कनेक्ट करते हैं, सो दैट दे कैन लर्न कि किस तरीके से हम होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस इस तरीके से काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।